प्रोडक्ट सेल करने हैं, उनको प्रॉफिट, उतना सारा टेक्सचर है। यू कैन सी द टेक्सचर, सी, पिंपल, 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 फेशियल हेयर जो कि ग्रो हो चुका है मेरे आईब्रोज में भी। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितने ज़्यादा अभी हमारा पीरियड जब स्टार्ट होता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते होगी। आप अपने आप को किसी और से कंपैरिजन नहीं करोगे। अगर ये इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रही है या फिर यूज़ करा है तो मुझे भी यही वाला चाहिए। मैं हाय शानीज, माय नेम इज दिव्या, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज गोइंग अबाउट द टॉपिक स्किन केयर प्रेशर। Yes, I really want to talk about this topic very long, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं और ये एक प्रेशर बनता जा रहा है। हर आप सोशल मीडिया खोलो या फिर यूट्यूब खोलो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोलो ना, तो उसमें आप देखोगे कि जो स्किन केयर है ना, उसको बहुत ज़्यादा ही हाइप दे दिया है हमने, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा हाइप दे दिया है जितनी उसको ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए कंपनीज़ इसको एडवर्टाइज़मेंट कर रही हैं इसका, क्योंकि उनको प्रोडक्ट सेल करने हैं, उनको प्रॉफ़िट हो रहा है। कहीं न कहीं स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, उनको अगर वो सेल कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स ओके, लाइक वो उनका काम है। बट इसको जितना ज़्यादा ना हमने इस टाइम पे हाइप दे रखा है, लाइक एक प्रेशर बन चुका है स्किन केयर करना। अगर कोई गर्ल है, वो उसने अपना स्किन केयर नहीं किया या फिर उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो शी इज़ लाइक कि यार मेरे पास तो ये वाला टोनर नहीं है, ये वाला मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये वाला फेस वॉश नहीं है। तो इस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है स्किन केयर कि हर किसी को महँगे-महँगे स्किन केयर चाहिए। तो आजकल के जो टीनेजर्स हैं, दे थिंक कि स्किन केयर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसा हो गया है कि उनको तो खरीदना ही खरीदना है, उनको यूज़ करना ही करना है। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। इफ़ यू आर अ टीनेजर, आपकी स्किन अभी बन रही है, ओके, और जो आपके सेल्स हैं ना, वो जल्दी-जल्दी रीजनरेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने स्किन को ना बस क्लीन रखना है। आपको इतना सा काम करना है कि आपको अपनी स्किन को ना क्लीन रखना है और मॉइस्चराइज़ करना है, अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ, जो कि मॉइस्चराइज़र आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है तो। अदरवाइज़ यू हैव पिंपल, यू हैव एक्ने, पिगमेंटेशन, वो एज के साथ ही होगा। आप नहीं देखोगे कि किसी टीनेजर को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया। अगर एक्ने में भी हो भी सकता है, बट पिगमेंटेशन वगैरह लॉन्ग टर्म वाला नहीं होगा टीनेजर को। मोस्टली पिंपल्स ही आते हैं। तो पिंपल के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी डाइट को हेल्दी रख सकते हो। आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा डाइट ले सकते हो जिसमें कि हेल्दी जूसेस वगैरह, जूसेस नॉट इन सेंस ऑफ फ्रूट जूसेस, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक लेमन वाटर और नारियल पानी, ये सारी चीज़ आप ले सकते हो। बट बात करें स्किन केयर प्रेशर की ना, तो ये प्रेशर आया कहाँ से? जब से हमने इसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया स्किन केयर को। पहले तो बस हमें पता था कि लाइक स्किन केयर में क्या होता है, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश एंड व्हाट, टोनर, ये सारी चीज़ें होती थी स्किन केयर में। बट अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किन केयर इंडस्ट्री ने इंक्लूड कर दी है स्किन केयर में। लाइक आप AHA BHA सॉल्यूशन यूज़ करो, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक, नाइसिनामाइड और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक ठाक है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार सोशल मीडिया पे हर कोई यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे देख के वो चीज़ अगर आप यूज़ करो ना, तो आप अपने स्किन को सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब करो, उसका बैरियर ख़राब करो। आपको पता नहीं कि वो सामने वाले की जैसे स्किन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट आप जो गलती कर रहे हो ना, उसकी वज़ह से आपका जो बैरियर है वो ज़रूर ख़राब होगा, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना, आपको ना चाहते हुए भी उसको यूज़ करनी पड़ेंगी। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको अलग-अलग तरह की चीज़ें यूज़ करनी करनी पड़ेगी, आपको अपना डाइट सही करना पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप अपने डेली लाइफ में खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त इधर-उधर की चीज़ें भी खा रहे हो, थोड़ा बहुत घर का खाना खा रहे हो, पानी किसी दिन ज़्यादा पी रहे हो, किसी दिन नहीं पी पा रहे हो, तो आप एक नॉर्मल पर्सन हो। बट जब आप किसी को देख के ऐसे इन्फ्लुएंस होगे, आप अपने स्किन पे 10 प्रोडक्ट्स लगाओगे, उसके बाद जो आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, उसके बाद आपको रिएक्शन के बाद ना चाहते हुए भी आपको 10 प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको दूसरे को देख के, लाइक सामने वाले को देख के, आप अगर इंस्टा पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो,
किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो आपको वहाँ से देख के आपको मोटिवेट नहीं हो जाना है कि ये सिरम अगर ये इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रही है या फिर यूज़ कर रहा है तो मुझे भी यही वाला चाहिए, मैं भी अपने फेस पे अगर ये लगाऊंगा ना तो ऐसे ही ग्लो करेगा। ओके, सो लेट मी बर्स्ट योर दैट थिंकिंग कि ऐसा नहीं होता है कि आप कैमरे पे जो देख रहे हो वो बिल्कुल रियल होता है। आपको मैं भी इतने दूर से ना बिल्कुल परफेक्ट लग रही होंगी, लाइक मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, ग्लोइंग लग रही है, पिंक मेकअप कर रखा है मैंने, बहुत अच्छी स्किन है मेरी। बट लेट मी शो यू इन जूम कि मेरे स्किन पे ना अभी आप देख सकते हो कितना सारा टेक्सचर है। यू कैन सी द टेक्सचर, सी, पिंपल, 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 फेशियल हेयर जो कि ग्रो हो चुका है, मेरे आईब्रोज में भी आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितने ज़्यादा अभी बम्स हैं और सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो दिख रहा होगा क्लोथ से। तो यार प्लीज़ सोशल मीडिया को देख के ना हर ट्रेंड फॉलो करना, सारे प्रोडक्ट्स खरीद खरीद के अपने फेस को ख़राब करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करो। अब लड़कियों का क्या होता है ना कि लड़कियों की बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनका पीरियड साइकिल होता है, उसके वजह से भी ना आपको पिंपल आते हैं या फिर आपके फेस पे प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉयज़ में ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके भाई ने, आपके हस्बैंड ने कुछ नहीं लगाया तो भी उनका फेस ग्लोइंग है, आपके फादर ने कुछ नहीं यूज़ किया तो भी उसकी उनकी स्किन बिल्कुल ठीक है? क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स नहीं होते हैं, उनके बॉडी में सिर्फ यू नो एक ही हार्मोन होता है और हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। और जब हमारा पीरियड साइकिल होता है उस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से इधर उधर डिसबैलेंस होते हैं, या फिर हमारा पीरियड जब स्टार्ट होता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस वजह से हमारे फेस पे ना ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा जो फेस है ना वो हमारे बॉडी का जो कंडीशन है वो कहीं न कहीं वो शो करता है। अब आप कहोगे कि यार जो आसाम के साइड के लोग होते हैं या फिर जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है? तो उसका ये भी रीज़न है कि उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। वो ठंडी जगह पे रहते हैं और हमारी बॉडी को ना जो ठंडा है ना वो अच्छा लगता है। लाइक अगर आप भी देखोगे कि आपकी स्किन ठंडी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप 45 डिग्री में रह रहे हो, आपकी स्किन उसमें सर्वाइव कर रही है, तो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स होना बिल्कुल लाज़मी है। और लड़कों के फेस पे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि उनके बॉडी में उतने हार्मोन्स नहीं होते हैं। जो हमारी बॉडी होती है ना लड़कियों की, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। उस वजह से हमारे फेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जितने भी नहीं कह सकते हैं, लाइक 50 टू 70% ना उसी वजह से होते हैं। इसी वजह से लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, स्लीप साइकिल मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना हमें लगता है कि यार हमारी स्किन परफेक्ट नहीं है। स्किन किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो किसी को ना कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो यार आपने कभी उसको सामने से तो नहीं देखा है ना कि वो इंसान कैसा लग रहा है। यू कांट जज कि आप फ़ोन में देख के आप बता दो कि ये इसकी स्किन बहुत अच्छी है, उसकी स्किन। आप जाके रियल इमेजेस देखो, कहीं-कहीं पे वायरल होते हैं एक्ट्रेस के भी, तो आप देखोगे कि उनकी स्किन पे भी ऐसे ही पोर्स हैं, ऐसे ही नेचुरल मेकअप आप मेकअप कितना भी कर लो बट आपके जो पोर्स हैं वो विजिबल होंगे, आपका जो फेस का जो भी टेक्सचर है वो विजिबल होगा, उसको आप नहीं छिपा सकते हो। तो मुझे आपको यही सिंपल लैंग्वेज में बस समझाना है कि यार देखो, स्किन केयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो आपका स्किन केयर है ना वो आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, आपके बैरियर को सही रखना है, आपका जो स्किन बैरियर है ना वो नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है? और आपका जो स्किन है ओवरऑल उसकी हेल्थ जो है वो सही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार। देखो, स्किन सबकी एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि हमारी बॉडी डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, वैसे ही स्किन जो है ना वो सबकी डिफरेंट होती है। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप अपने आप को किसी और से कंपैरिज़न नहीं करोगे। आप अपने आप को खुद से कंपैरिज़न करो, लाइक 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले आपकी स्किन क्या थी और अभी आपने कितना उसको सुधारा है, कितना आपने अपनी डाइट अच्छी की, आप एक्सरसाइज़ करो, अपने बॉडी को मूव करो। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने में चेंजेस करो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे मुझे शेयर करना कि आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है इस टॉपिक पे। और लेट मी नो कि आप मुझे ये भी बताओ कि आपका जो स्किन है आप उसके साथ सैटिस्फाई हो या नहीं हो, अब हुए कि नहीं हुए। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।